नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाई ओमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। थोड़ा सा तबीयत का इशू है तो आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टोकॉर्पस में रिप्रोडक्शन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तब तक मैं बहुत ही अच्छा था, है ना। और आज भी अच्छा हूँ, बस क्लास आ गया मैं, इसलिए सच में मैं बहुत अच्छा हूँ आज भी, है ना। तो एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो पिछली क्लास की तरह मैं फुल एनर्जी के साथ आज नहीं हूँ, क्योंकि आज एनर्जी मेरे को इससे लेना पड़ा है ना। अभी हाल ही में मैं बाहर धूप में चला गया था, एक काम था मेरा, तो मैं उस काम के लिए चला गया था। तो वहाँ पे मैं 1-2 घंटे शायद धूप में रह गया था। तो वहाँ पे फिर उसके बाद से जब मैं वापस आया तो मेरी एक क्लास थी, ये एक्टोकार्पस वाली। और फिर एक्टोकार्पस की जस्ट क्लास ख़त्म हुई थी कि उसके बाद से ही मतलब चक्कर आना शुरू हो गया। फिर तो मेरा दोस्त था, मैंने उसको कॉल किया, वो तुरंत घर आ गया, नहीं तो मैं अकेले पड़ा ही रह जाता, क्योंकि यहाँ पे इस समय पर कोई है भी नहीं, मैं बिल्कुल से अकेला हूँ, है ना। फिर एक बोलिए, मैंने उसको कॉल कर दिया, फिर वो आया, फाइनली मैं हॉस्पिटल गया। तो ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है बाई गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गैमीट बनते हैं। क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है ना। मेल पार्ट से क्या होता है कि मेल गैमीट बनते हैं, और फीमेल पार्ट से क्या होता है कि फीमेल गैमीट बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गैमीट बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है। गैमीट कितने टाइप के बनते हैं यहाँ पर? तो गैमीट बनते हैं 2 टाइप के। पहला होता है आइसोगैमीट, आइसोगैमीट, ठीक है। दूसरा होता है एन आइसोगैमीट, ठीक है। पहला हुआ आइसोगैमीट, दूसरा हुआ एन आइसोगैमीट। आइसोगैमीट मतलब जो गैमीट समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एनाइसोगैमीट मतलब एनाइसोगैमीट जिनमें बनते हैं उसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमी, ठीक है। इसको आइसोगैमी के नाम से भी जानते हैं, इसको एनाइसोगैमी के नाम से। इसमें गैमीट क्या होते हैं? इसमें गैमीट विभिन्न प्रकार के गैमीट बनते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के गैमीट बनते हैं। जो गैमीट होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ से? वो गैमीटेंजिया से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय हैप्लॉइड गैमीटेंजिया, ठीक है। तो गैमीट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो हैप्लॉइड गैमीटेंजिया से गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लूरिलॉक्यूलर गैमीटेंजियम। जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लूरिलॉक्यूलर, ठीक है। प्लूरिलॉक्यूलर गैमीटेंजिया जो होता है, गैमीटेंजिया, ये हैप्लॉइड होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्लूरिलॉक्यूलर गैमीटेंजिया होता है ये सिमिलर होता है किसके? डिप्लॉइड स्पोरेंजियम के, ठीक है। सिमिलर डिप्लॉइड स्पोरेंजियम के, ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसके? डिप्लॉइड स्पोरेंजियम के बिल्कुल सिमिलर होता है। कौन? प्लूरिलॉक्यूलर गैमीटेंजियम, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पोरेंजियम है, क्या है? जो हमारे पास स्पोरेंजियम है वो डिप्लॉइड जू स्पोर डेवलप करता है ना, 2n जू स्पोर डेवलप करता है। और जो गैमीटेंजियम है वो हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण करता है, गैमीटोइड
टेंजियम है वो हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण करता है। ठीक है, वो क्या करता है, तो वो हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण कर लेता है। तो एक स्पीसीज है, मैं आपको बताऊंगा, एक स्पीसीज है जिसको बोलते हैं एक्टोकार्पस सेकंडस। ठीक है, एक्टोकार्पस सेकंडस। तो जो एक्टोकार्पस सेकेंडस जो स्पीसीज है वो मॉर्फोलॉजिकली एंजियोगैमी शो करती है। क्या करती है? मॉर्फोलॉजिकली एंजियोगैमी शो करती है। ठीक है, स्पीसीज एक्टोकार्पस स्कैंडर्स, ठीक है, सेकेंडर्स क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी को वो शो करती है। ठीक है, अब यदि इसमें देखें तो गैमीट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने देखा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी। इसमें भी गैमीट दो प्रकार के होते हैं। अगर मॉर्फोलॉजिकली हम गैमीट को देखेंगे तो एक होता है छोटा गैमीट, एक होता है बड़ा गैमीट, एक होता है स्मॉल गैमीट, एक होता है लार्ज गैमीट। ठीक है, इसको मिटा दें, लिखें फिर। देखो, लार्ज के लिए हम मेगा शब्द का यूज करते हैं और स्मॉल के लिए हम माइक्रो शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग लिखेंगे कि गैमीट जो होंगे दो प्रकार के। ठीक है, एक होगा, पहले हम देखते हैं लार्ज गैमीट को। लार्ज मतलब मेगा, है ना, मेगा प्रोजेक्ट जैसे होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? मेगा गैमीटेंजियम से क्या निकलेगा, क्या प्राप्त होगा? लार्ज गैमीट। और मेगा हो गया छोटे के लिए, माइक्रो गैमीटेंजियम। गैमीटेंजियम से क्या प्राप्त होगा? तो वो प्राप्त होगा हमको स्मॉल गैमीट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, तो ठीक है, इसको मिटा दें, फिर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक हैप्लॉइड प्लांट में, गैमीटेंजियम में जो है रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा मैं वहाँ पे। बस थोड़ी देर पहले ही मैंने मेडिसिन खाई है, लेकिन अभी भी सर बिल्कुल भारी भारी सा है। शायद गर्मी की वजह से है यार, मेरे को पता भी नहीं चलता किस वजह से है। अब हम देखते हैं प्लूरीलॉक्यूलर जो गैमीटेंजिया मैंने आपको बताया, जिससे गैमीट का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास एक है प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया। क्या है? प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया कैसा होता है? यन होता है, हैप्लॉइड होता है। देखो इसको बनाते कैसे हैं, इमेज, उसकी सेल है एक, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोष्ठक हैं, सेल्स हैं ढेर सारी। ये देखिए, ये क्या है, इसमें लिख दूं मैं, प्लूरीलॉक्यूलर गैमीटेंजिया, जो कि यन है। ठीक है, ये एक कैसा प्लांट है? तो दोस्तों ये एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है कि नहीं? हैप्लॉइड प्लांट है ना। ठीक है, फिर इसके आगे क्या होता है कि ये कैसे गैमीट हैं? ये हैं आइसोगैमीट, है ना। एन आइसो तो है नहीं, ये कैसे गैमीट है? आइसोगैमीट है, यानी कि गैमीट इसके कैसे हैं? समान है, देखिए। ठीक है, फिर इसी में होता है माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है?
माइटोसिस डिवीजन। अब समझिएगा कौन सा डिवीजन होता है इसमें, इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। देखो माइटोसिस का मतलब क्या होता है समझना, होता है समसूत्री विभाजन हो रहा है ना। तो इसलिए अगर हैप्लॉइड है यन है तो डिवीजन के बाद भी जो आएगा वो यन ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा। अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा होता तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता, यानी कि आपका मियोसिस डिवीजन यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती, आधी हो जाती। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन हुआ किसमें, गैमीटेंजियम में। ये क्या है, गैमीटेंजियम। गैमीटेंजियम में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, जब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो अब आप इस सेल वॉल को इस सेल को देखिएगा, अब ये सेल आपकी रप्चर हो गई। ठीक है, सेल रप्चर हो गई तो इसमें से जो गैमीट बन रहे थे, ये देखिए, ये जो यहाँ पर गैमीट हैं, अब ये गैमीट बाहर निकलने लगे, है ना। ये क्या हुए, तो ये गैमीट बाहर निकले। ये क्या हुई, ये सेल वॉल को इन्होंने रप्चर किया, सेल वॉल को इसने तोड़ दिया और स्पोर जो थे, सॉरी जो गैमीट थे वो बाहर निकले। ठीक है, तो गैमीट में कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ और हैप्लॉइड गैमीटेंजिया का निर्माण हो गया। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे हैप्लॉइड गैमीटेंजिया बन गया। ये बन गया आपका हैप्लॉइड गैमीटेंजिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब यहां पर एक है फीमेल गैमीट। देखिए कितने ढेर सारे आपके मेल गैमीट का निर्माण हुआ है। ये क्या है, तो ये मेल गैमीट है। अब यहाँ पर हमको देखने को मिला फीमेल गैमीट, जिसका निर्माण भी यहीं से हुआ है, इसी कोशिका, इसी हैप्लॉइड प्लांट से ही मेल और फीमेल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इससे निर्माण हुआ फीमेल गैमीट का। तो जो हैप्लॉइड गैमीटेंजिया थे, जो मेल गैमीट थे, अब ये इसकी दीवार को घेर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे करके इसको घेर लेते हैं। फ्यूज करना होगा ना, ये देखो, ये सभी इसको ऐसे करके ये घेर लेते हैं। जब ये सभी इसको घेर लेते हैं तो ये क्या है, ये है फीमेल गैमीट। क्या है, फीमेल गैमीट। बताइए समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं बीमार हूं लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा होगा कि मैं बीमार हूं, है ना। जैसे मैं पुरानी क्लास में, जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जस्ट वैसे ही पढ़ाया हूँ, बस थोड़ा सा वीकनेस है बस, है ना। क्योंकि अभी सुबह ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि 1:36 अभी हो गए हैं। ठीक है, 1:36 अभी हो गए हैं दोपहर के ही, है ना। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर टॉपिक को समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट इसको घेर लिया। जैसे मादा के जो अंडाशय में जो शुक्राणु वो रहता है, अंडाणु रहता है फैलोपियन ट्यूब में, जैसे इस पर वो दौड़ते दौड़ते रेस लगा के भागते हैं और भाग के कहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वो उसी अंडाणु में पहुँच जाते हैं। सभी शुक्राणु अंडाणु को घेर लेते हैं लेकिन एक ही शुक्राणु अंदर जा पाता है, जाता है ना, एक ही जाता है ना। तो इसी तरह सब घेर लिए। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, इसमें ये क्लम्प बना लेते हैं। ठीक है, क्या, क्लम्प फॉर्मेशन का निर्माण कर लिए। फिर एक जो मेल गैमीट था उसने अपने शुक्राणु को मेल गैमीट अपने न्यूक्लियस को, किसका, तो अपने न्यूक्लियस को इस फीमेल गैमीट के अंदर फ्यूज कर दिया। क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। तो क्लम्प बना। तो क्लम्प में अब ये जो वो बनी, ये जो है स्ट्रक्चर बना। अब ये स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का। किसका, मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपका यहाँ पर बन गया। यानी कि क्या क्रिया हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया कि नहीं, बताओ।
जनन वो सॉरी निषेचन की क्रिया हो गई कि नहीं, बताइए। निषेचन की क्रिया हो गई ना। जब निषेचन की क्रिया हो गई तो ये जो जाइगोट बना, ठीक है, ये जो जाइगोट बना, तो ये जाइगोट हप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, बताइए। ये यन है या 2n है, तो जाहिर से बात है ये है 2n, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बना। ठीक है, फिर यही डिप्लॉइड जाइगोट क्या करता है, जर्मिनेट करता है ना, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके यही डिप्लॉइड जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण कर लेता है, स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यही जाइगोट। तो इसमें कौन से प्लांट का निर्माण हुआ, जो है स्पोरोफिटिक प्लांट, ये डिप्लॉयड है। ये कैसी है, तो ये 2n है। क्या है, ये 2n है। ठीक है, ये ऐसे करके इसमें होता है आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस में, एक्टोकार्पस में। ठीक है, मिटा दें फिर इसको, चलिए मिटा देते तो फिर लिखा देते हैं कि रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है। पहला पॉइंट है कि मेल गैमीट आर अट्रैच्ड टू फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट आर अट्रैच्ड टू फीमेल गैमीट। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा है ना, कि मेल गैमीट किस तरह से फीमेल गैमीट को अट्रैच्ड कर रहा है। ठीक है, फिर फ्रॉम कल्चर क्लस्टर, सॉरी फ्रॉम क्लस्टर, ठीक है, फ्रॉम क्लस्टर अराउंड द फीमेल गैमीट, अराउंड द फीमेल गैमीट कॉल्ड क्लम्प फॉर्मेशन। क्या हुआ, कॉल्ड क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद है आफ्टर फ्यूजन। अब फ्यूजन की क्रिया हो गई, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म्ड डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। बताइए, जब मेल और फीमेल गैमीट फॉर्म किया, आपस में मिला, ठीक है, तो क्या बनाया, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण किया कि नहीं, बताइए, किया ना। तो यही चीज इसमें लिखाया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, इन जाइगोट स्टार्ट जर्मिनेट और एक न्यू थैलस का निर्माण करता है, न्यू थैलस, न्यू प्लांट का निर्माण करता है। इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। इस क्रिया में क्या होता है, तो इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद, आफ्टर जर्मिनेशन formed diploid sporophytic plant body। ठीक है, अब जो हमको मिला क्या, जो है जब जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट कंटेन
लॉक्यूलर एंड यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही स्पोरोफाइट कंटेन करता है किसको, प्लूरीलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया को ये कंटेन करता है। कौन, स्पोरोफाइट, ये यहाँ पे जो आपको देखने को मिला ये, ठीक है। तो ये कहाँ से बना, यहाँ से बना, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट जो है, प्लांट बॉडी से ये बना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा एक्टोकार्पस में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाऊंगा और अच्छे से आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।